बीपीएससी टीआरई जो 3 के कैंडिडेट हैं, खास करके जो महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं और अगर वो बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है। आपका एग्जाम भी प्रस्तावित है 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में, तो एग्जाम की डेट भी काफी नजदीक है। अब देखो, इसी बीच क्या है कि जो महिला कैंडिडेट हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं टीआरई 2 की, तो ये चीज कहीं ना कहीं टीआरई 2 में भी इंप्लीमेंट हुई थी और टीआरई 3 में भी है। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि भाई जो महिला उम्मीदवार हैं या जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, नॉट महिला, फीमेल बोलेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं तो उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए, है ना। सीटेट में कितने नंबर उनके होने चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है। और बहुत सारे डाउट, बहुत सारी क्वेरीज पूछी जा रही थी कि सीटेट में कितने नंबर उनके होने चाहिए तब वो बिहार टीआरई 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर एलिजिबल हैं। देखिए, सीटेट में नंबर कितने, ये कहानी मेल कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेल कैंडिडेट का पूरा डाउट एकदम क्लियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ऑथेंटिक चीजें रखी हैं जिससे कि शायद ये डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, तो जब इनका नोटिफिकेशन आता है, अगर मैं टीआरई 2 की बात करूं तो टीआरई 2 में भी यही बातें लिखी गई थी, टीआरई 3 में भी यही बातें हैं। बातें क्या है, मैं एक बार पहले ये जो इनका नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वाला, उस नोटिफिकेशन में जो सीटेट के रिगार्डिंग बात कही गई है, पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखते हैं कि शिक्षा विभाग का ज्ञापक, यानी ज्ञापन संख्या थी जिसका 58 पर नंबर दे रखा है, दिनांक कितनी है, ठीक है। इसके आलोक में ये स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, सामान्य कोटि के, अब जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको न्यूनतम क्या है, 60%। भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको न्यूनतम क्या चाहिए, आपका 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो, ये जो डाउट है ना, ये डाउट कहीं ना कहीं इनके नोटिफिकेशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने बातें ऐसी लिख रखी कि वहां से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो न्यूनतम 60% जो अंक हैं वो उनके होने चाहिए, जो कौन है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं, मतलब जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको भैया 60% चाहिए, ठीक है। 60% चाहिए, मतलब ये बात क्लियर होगी कि भैया अगर आपका सीटेट एग्जाम है तो सीटेट में कम से कम आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 90 मार्क्स होने चाहिए आपके। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन की वजह से ही पूरा डाउट क्रिएट होता है। और ये टीआरई 2 में भी हुआ था और वही चीज क्या है, टीआरई 3 में है। यहाँ पे इनको कुछ सुधार करना चाहिए था, या फिर स्पेशली एक नोट डाल के मेंशन करना चाहिए था अदर स्टेट के लिए वाली बात। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं एवं सामान्य कोटि की जो महिला हैं, सामान्य कोटि की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 55% अंक की बात ये कर रहे हैं। और वहीं साथ के साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST से आते हैं, तो उनके लिए 50% मार्क्स ये मांगते हैं, किसमें, सीटेट में। अब देखिए, एक बात सिंपल सी यहां पे समझ लो, सिंपल सी बात ये समझ लो कि अगर मैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो यहाँ पे ये बात क्लियरली मेंशन है कि भैया जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनके लिए 60% चाहिए। लेकिन फिर ये अलग क्या लिख देते हैं कि पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला। पहली बात तो चीज क्लियर, ये आपको मालूम ही होगा कि जो भी बच्चे अदर स्टेट से हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप बिहार में अप्लाई कर रहे हो तो सभी किस में काउंट होंगे, आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो जनरल में काउंट होने के लिए क्या चाहिए, 60%, ये वाली बात तो क्लियर थी। लेकिन यहीं पे ये क्या लिखते हैं कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। अदर स्टेट की कोई महिला कैंडिडेट है, कोई फीमेल कैंडिडेट है अदर स्टेट की, तो वहां पे जनरल में काउंट होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है कि सामान्य कोटि की जो महिला है उसको 55%, ये देख करके बच्चों को लगा कि हमारे 82 मार्क्स होंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। 82 मार्क्स हमारा होगा तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। और उनकी बात सही थी, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन है साफ साफ, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55%, अदर स्टेट की कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो सामान्य में काउंट होगी ना, तो उसको कितने चाहिए, 50% चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको 55% ही चाहिए था। तो उनको लगा कि हम 82 पे हैं तो हम बिल्कुल एलिजिबल हैं, उनकी कोई इसमें गलती थी नहीं। ये यहाँ पे ये बात बिल्कुल बोर्ड को क्लियर करनी चाहिए थी कि हम अदर स्टेट से जो फीमेल कैंडिडेट आएंगे
उनको 60% पे ही हम वैलिड मानेंगे या एलिजिबल मानेंगे। ये बात कहीं भी ना तो टीआरई 2 में था और ना ही टीआरई 3 में कुछ बात वैसी मेंशन करी गई है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, इससे ये साफ साफ क्लियर हो गई, जो कटिंग आप देख रहे हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग है ये। तो इसके हिसाब से तो ये था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं भाई वो बिल्कुल वैलिड हैं 82 मार्क्स पे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग कटिंग दिखा रहा हूं, इन कटिंग्स को और देखिएगा, जिसमें ये बात पाई गई। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट, यानी ये पहले समझ लो क्या है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के प्रमाण पत्र के सत्यापन क्रम में प्रथम दस्ते एवं संदेशपद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों की रोकी गई औपबंधिक नियुक्ति पत्र की विवरणी है। जो टीआरई 2 वाले बच्चे थे, जो हमारे टीआरई वाले बच्चे थे, जो टीआरई वाले बच्चे थे, टीआरई 2 वाले जो बच्चे थे, ठीक है, टीआरई 2 वाले जो कैंडिडेट थे, तो उनकी जो ज्वाइनिंग लेटर था वो रोक दिया गया था, और उसके लिए यहाँ पे रीजन बताया गया था कि किस रीजन से रोका गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि कुमारी नेहा गुप्ता, ठीक है, कुमारी नेहा गुप्ता सीटेट नॉट क्वालिफाइड मार्क्स लेस देन 60%। तो 60% की ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि भैया ये अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अदर स्टेट के लिए 60% चाहिए, और इनका नोटिफिकेशन तो कुछ और ही कहता है, नोटिफिकेशन कुछ और ही बोल रहा है। तो ये बात पहली चीज ये हुई। उसके बाद ये पूरी लिस्ट में आप देखेंगे तो सब सारी बातें यही यहाँ पे हैं, जो भी अदर स्टेट, ये सारे अदर स्टेट वाली चीजें हैं। ठीक है, ये भी अदर स्टेट वाली चीज, ये भी आप देख रहे हैं कि मतलब सब में 60% वो मांग ही रहे हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे आपको नोटिस देखने को मिलता है जो गोपालगंज का है। प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, इन्होंने लिखा है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना को। अब ये क्या बोलते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं, साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में, ठीक है, उपयुक्त विषय आवश्यक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया है, तो उनकी सूची यहाँ पे दे रखी है। और सिंपल सी बात, ये बात इन्होंने यहाँ पे पुष्टि करी कि इनको भी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं दिया गया था। अब देखो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये डाउट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता अगर ये एक लाइन यहाँ पे अपने इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते। ये लाइन इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते कि अगर फीमेल कैंडिडेट अदर, अब देखो हालांकि ये बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं, ये बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा है, अब देखो क्या डिसीजन आता है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर फिलहाल के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनके 82 83 हैं या 88 भी हैं, फिर इवन 89 हैं, ठीक है, तो भी आप अगर फॉर्म भर दोगे तो बाद में आपकी काउंसिल जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको रोक देंगे। ठीक है, हालांकि इनके नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा था नहीं, तो ये नोटिफिकेशन में इनको ये बात, अगर टीआरई 2 में इनसे गलती हो गई थी तो इस बात को ये टीआरई 3 के नोटिफिकेशन में एक सिंपल सा एक नोट डाल के मेंशन कर देते भाई, एक नोट डाल के मेंशन कर देते कि अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको भी 60% चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी सेम वही चीजें चिपका दी हैं, कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से तो ये है कि अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट, अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट 90 मार्क्स ही आपको चाहिए, अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट को 90 ही चाहिए, 82 पे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, 82 पे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ये मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, क्या डिसीजन आएगा वो चीजें बात की हैं, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से अभी केवल वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भरिएगा जिनके 90 मार्क्स हैं ऑलरेडी सीटेट में। ठीक है, सो आई होप ये जो डाउट था, ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखा दिया कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। उस नोटिफिकेशन के बाद जिन बच्चों ने परीक्षा पास करी, एग्जाम पास किया, और बाद में जाके उनका ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया इस वजह से कि वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनके 60% से कम मार्क्स हैं सीटेट में। ठीक है, तो अब जितने भी बच्चे थे जिनके कम मार्क्स थे, उन्होंने तो इस नोटिफिकेशन को देख के अप्लाई किया था भाई। आपका नोटिफिकेशन यही कहता है, ये नोटिफिकेशन ये वाले लेंगे सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार। तो सामान्य कोटि से मतलब क्या हो गया, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट सामान्य में ही काउंट होगी ना, तो फिर आप उसको 55% पे क्यों एलिजिबल नहीं मान रहे हो। ठीक है, मेल का तो एकदम क्लियर था, मेल कैंडिडेट के लिए कोई संशय था ही नहीं कि 60% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ से सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर स्टिल कोई भी क्वेरीज आपके मन में है, कोई भी चीज़, अगर आपको भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टीचर्स अचीवर्स पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, और साथ ही साथ हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं इस चैनल पे। तो जो भी साथी
तैयारी कर रहे हैं TRE 3 की, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली कोई अगर अपडेट होगी तो वो टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब फिर आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।